आपने कभी सोचा है कि पानी पीने का भी कोई तरीका हो सकता है? पानी अगर इसे ठंडा इस्तेमाल करो तो अलग प्रभाव दिखाता है और गर्म इस्तेमाल करो तो अलग प्रभाव दिखाता है। और क्योंकि आपका शरीर मैक्सिमम पानी से बना है, तो आखिर कितना पानी पीना आपको ज़रूरी है और जाने अनजाने में आप कहीं डिहाइड्रेशन का शिकार तो नहीं हो जाते? अब अगर इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। अगर जल की मात्रा की बात करें तो अधिकांश लोगों को ऐसा लगता है कि जितना अधिक पानी पिएंगे उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर ऐसा नहीं है। जी हाँ, ज़्यादा पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है। तो कितना पानी पीना है, इसका बहुत साधारण सा उत्तर है, अपनी प्यास के अनुसार आपको पानी पीना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है, क्योंकि अगर बिना प्यास के जबरदस्ती 1 से 2 गिलास पानी हर थोड़ी देर में आप पियोगे तो आपको अग्निमांद्य होगा, और अग्निमंदता अधिकांश व्याधियों की उत्पत्ति का मुख्य कारण होती है। ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। आचार्य वाग्भट भी कहते हैं, अति अम्बु पानान विपच्चेत अन्न, यानी कि अधिक जल पीने से अन्न का ठीक प्रकार से पाचन नहीं होता और इंडाइजेशन हो सकता है। यह सिर्फ पानी की ही बात नहीं है, एक्सेस लिक्विड डाइट लेने से भी ऐसा होता है, क्योंकि पानी तो हम पीते ही हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग स्मूदीज, शेक्स, जूस दिन भर पीते रहते हैं। लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो ये भी हानिकारक है। आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, बीपी लो हो सकता है या फिर चक्कर आ सकते हैं। तो अब करना क्या है? आपको हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। एक बार में ढेर सारा पानी नहीं पीना। हर 1 से 2 घंटे में कुछ सिप आप लेते रहिए अपनी प्यास के अनुसार। ये तो थी पानी पीने की सामान्य बात। आयुर्वेद हमें ये भी सिखाता है कि स्वस्थ रहने के लिए आपको भोजन करते वक्त कैसे पानी पीना है। तो भोजन से पूर्व जल ग्रहण अगर आप करते हैं तो ये शरीर में कमजोरी लाता है, वजन कम करता है और अग्नि को मंद करता है, क्योंकि आपने अपनी भूख को पानी से शांत कर लिया। अब वास्तव में आपको जितना खाना था आप नहीं खा पाएंगे। और अगर आप भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीते हैं तो ये अग्नि को प्रदीप्त करता है। हमारी जिह्वा यानी कि टंग जिस रस का सबसे पहले स्पर्श करती है, उसी का बोध उसे सबसे अच्छी तरीके से होता है। इसके बाद जो भी रस जीवा ग्रहण करती है उसका ज्ञान अपेक्षाकृत कम होता है। रस का अर्थ यहाँ पे षड रस से है, यानी कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस। इस षड रस युक्त भोजन का सेवन आयुर्वेद में बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार हर एक आहार द्रव्य में इन्हीं में से कोई एक रस की प्रधानता होती है। या तो कोई आहार मीठा होगा, खट्टा होगा, या फिर तीखा होगा, कड़वा होगा, कसैला होगा, या इनका कॉम्बिनेशन होगा। अब आहार रस को ग्रहण करना जिह्वा का कार्य है, पर इसका ज्ञान करना मस्तिष्क का। तो जिस रस का ग्रहण किया जाता है उसी का ज्ञान मस्तिष्क करता है और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। भोजन के बीच बीच में कम मात्रा में ग्रहण किया हुआ जल जिह्वा को बीच बीच में शोधित करता रहता है, जिससे हर ग्रास में उपस्थित आहार रस का ज्ञान आपको अच्छे से होगा। आधुनिक मतानुसार ये गट ब्रेन कनेक्शन है, यानी कि हमारे दिमाग का और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कनेक्शन। और भोजन के तुरंत बाद अगर आप पानी पीते हैं तो ये कफ दोष को बढ़ाता है। ये मोटापे का यानी कि ओबेसिटी का कारण भी हो सकता है। पानी पीने से संबंधित एक और सामान्य प्रश्न उठता है कि गर्म पानी पीना चाहिए या फिर ठंडा। तो पूरे साल भर के लिए या फिर हर परिस्थिति के लिए एक सामान्य नियम नहीं है। ये निर्भर करता है कि आपकी स्थिति क्या है, कौन सा मौसम चल रहा है। जैसे अगर पित्त से संबंधित रोग है या फिर पित्त बढ़ा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु है, किसी को जलन है, ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है, या फिर अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से कोई दिक्कत है, वॉमिटिंग है, तो इन सभी अवस्थाओं के लिए ठंडा पानी पीना हितकर होता है। वहीं अगर सर्दी है, जुकाम है, वात से संबंधित रोग है, सोर थ्रॉट है, फीवर है, भूख नहीं लग रही है, या फिर IBS है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है, या फिर अस्थमा है, या हिचकियाँ आती है, खांसी है, या फिर आपने कोई फैट लिया है, जैसे आपने घी में तला हुआ कुछ खाया है या फिर तेल में तला हुआ कुछ खाया है, तो इसके बाद शीतल जल की बजाय आपको गर्म जल का सेवन करना चाहिए। पानी पीने से संबंधित ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें
ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए सात्विक जीवन के साथ जुड़े रहिए।